करें कि डॉक्टर बिलाल दलाल, डॉक्टर निघत शाहीन को बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान के साथ काम करने का इन पर आरोप लगा था और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाने का भी इनके ऊपर आरोप लगा था। डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लो को बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त किया है। दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का आरोप लगा था। देश के खिलाफ साजिश और देश विरोधी गतिविधियों का इनके ऊपर आरोप लगा था। सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप और रेप और हत्या के झूठे आरोप इन्होंने सेना के ऊपर लगाए थे। आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी और इन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए थे उसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया और इन्हें बर्खास्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और निघत शाहीन चिल्लो को बर्खास्त किया है। सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाने का इनके ऊपर आरोप लगा था। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का इनके ऊपर आरोप लगा था। सेना के खिलाफ झूठा माहौल बनाने, झूठे मामले दर्ज कराने का इनके ऊपर आरोप लगा था और इन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोढ़ी इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सोढ़ी साहब, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो ये कड़ा फैसला यहां पर लिया है, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए और जरा दर्शकों को थोड़ा पूर्व में जाकर ये भी बताएं कि किस मामले से जुड़ी हुई ये पूरी कार्रवाई जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। देखिए जस्मिन, ये काफी एक बड़ा कदम है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज लिया है। दो डॉक्टर जिनकी आइडेंटिटी डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू के तौर पे की गई है। अगर आपको याद होगा 29 मई 2009 का ये इशू है जब आसिया और नीलोफर, दो लड़कियां शोपियां में उनकी डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन जो पाकिस्तानी समर्थक वहां पर लोग थे, जो आतंकवादी थे और जो सेपरेटिस्ट थे, उनको इसमें एक ऐसा मौका मिला कि इस जो इशू को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए और कश्मीर के हालात खराब किए जाएं। तो एक ऐसी अफवाह फैला दी गई कि इन दो लड़कियों का रेप किया गया सुरक्षा बलों द्वारा, उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया। और इनका जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम ये जो दोनों डॉक्टर हैं इन्होंने भी उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की। उस रिपोर्ट को एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, देखिए डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो एक फाइनल अथॉरिटी होती है कि किस तरह क्या कारण रहा किसी शख्स की मौत को लेकर। लेकिन जबकि ये दोनों लड़कियां जवान थी और कोई इनमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई इनकी मौत की वजह नहीं थी और दोनों का एक्सीडेंट जो स्लिप हुआ था, एक्सीडेंटल स्लिप हुआ था जिसमें वहां पर एक नाले में गिर के इन दोनों की मौत हो गई थी। तो आतंकवादी अलगाववादियों को एक मौका मिला कि किसी तरीके इस इशू को तूल देकर कश्मीर के हालात खराब किए जाएं। तो ये जो दो डॉक्टर थे जिनकी आइडेंटिटी डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू के तौर पर हुई है, इन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो गलत थी, जिसमें उन्होंने जो रेप था जो बिल्कुल हुआ नहीं था लेकिन इन्होंने उसमें रेप इंक्लूड कर दिया था। ऐसे लोगों के डीएनए सैंपल्स इसमें ऐड कर दिए थे ये दिखाने के लिए कि इन लड़कियों से रेप हुआ है जिनका इस केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद देखिए जो कश्मीर में जिस तरह के हालात खराब हुए, लगभग 7 महीने तक जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो कश्मीर में चलता रहा, जिसमें लगभग 42 के करीब कश्मीर में स्ट्राइक कॉल हुए, जिसमें लगभग 600 के करीब लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हुए, छोटे बड़े लॉ एंड ऑर्डर इशू, पथराव हुए, आर्सन हुए, लोगों पे हमले हुए। तो 600 के करीब आप देखिए इंसिडेंट हुए जिसमें 251 251
एफआईआर भी लॉन्च की गई। तो आप देख लीजिए कि कितना इस इशू को भड़काया गया। इवन मियां कयूम जो उस वक्त के जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पीआईएल भी दाखिल की। तो अभी जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की और अभी तक जो सामने आया है वो पूरा ये दर्शाता है कि उस वक्त की सरकार में कई लोग ऐसे थे जो पोजीशन ऑफ पावर में थे, उन लोगों की पूरी मिली भगत से ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी ताकि सुरक्षा बलों का जो नाम है वो खराब किया जाए। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उनमें ये सब सामने आया है कि इन दो लड़कियों का रेप नहीं हुआ था, बल्कि इनकी जो मौत हुई थी उसका कारण एक एक्सीडेंट था, जिस वजह से ये स्लिप हो गए, उस नाले में गिर गए और इनकी डूबने से मौत हो गई। जो एक्चुअल पोस्टमार्टम था उसमें एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन इन दो डॉक्टर्स की वजह से इन्होंने उस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉल्सीफाई किया, उसमें गलत डिटेल्स डाली और ये बताया कि इन दोनों लड़कियों की जो मौत हुई है वो रेप और उसके बाद उनका मर्डर हुआ है। तो ये एक साजिश थी जिसमें आईएसआई, पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व था कि कश्मीर में जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसे चलाया जाए और कश्मीर के जो हालात हैं उसे खराब किया जाए। लेकिन अभी जो है इससे सारा जितना भी जो ये पूरा केस है अब सामने आ चुका है और इन दोनों डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया। देखिए जो अभी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर निगत शाहीन चिल्लू जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं, अभी वो पोस्टेड हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाडूरा बडगाम में, और डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर हैं, अभी उनकी जो पोस्टिंग है एनटीपीएचसी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट तकिया इमाम शोपिया में ये पोस्टेड है। तो इन दोनों को पाया गया है कि इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी हैच की, जिस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम बदनाम हुआ और कश्मीर में लगातार हालात खराब हुए। और आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, क्योंकि अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने जैसे ही ये चार्ज संभाला था उन्होंने ये कहा था सिर्फ आतंकवादियों को मारना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, मारना तो है लेकिन हमारी प्रायोरिटी है जो पूरा एंटायर इकोसिस्टम है इस टेररिज्म का, इस सेपरेटिज्म का, उसको जड़ से उखाड़ना है। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजिंदर जी, तो जिस तरीके से आज 13 साल बाद ये निर्णय आया है और ये फैसला लिया गया है कि जो दो डॉक्टर्स इसमें संलिप्त थे जिन्होंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉल्सिफाई किया और उसके बाद सेना को बदनाम करने की कोशिश, जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इनके ऊपर ये जो निर्णय लिया गया है, क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने कहा कि 200 से ज्यादा और ऐसी एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, क्या उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई इसी तरीके से आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी? देखिए जैस्मिन, जो 251 एफआईआर हैं वो उन लोगों पे हैं जिन्होंने इन 7 महीनों में जब ये इंसिडेंट हुआ और इसको मिसयूज किया गया कश्मीर के हालात खराब करने के लिए, लगभग 600 के करीब एपिसोड हुए कश्मीर में। उन एपिसोड ऑफ वायलेंस पे लगभग 200-250 के जो करीब हैं एफआईआर लगाए गए हैं। लेकिन देखिए जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल साफ हो गया था कि किस तरह से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी। लेकिन जो सीबीआई के उस वक्त के काउंसिल थे उन्हें भी थ्रेट दिया गया था, उन्हें भी टेरर आउटफिट्स के द्वारा थ्रेट दिया गया था। तो इस वजह से सीबीआई जो है इस केस को कंक्लूजन पर नहीं ले जा सकी। लेकिन अभी जिस तरह से जब से जम्मू कश्मीर प्रशासन, जब से धारा 370 हटी है, जब से यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तब से एक मुहिम चलाई गई है कि किस तरह वो लोग जो सरकार में रह के, सरकार के पूरे इकोसिस्टम में रह के इसे खोखला करने में लगे हैं, सरकार में रह के जो पाकिस्तान, आईएसआई और अलगाववादियों के बिहेस्ट पे, उनके इशारों पे नाच रहे हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, कैसे उन पे एक्शन लिया जाएगा। और उस एक्शन की ये कड़ी जो है वो सामने आई है कि इन दो डॉक्टर्स को लगभग आप देख लीजिए 13-14 साल के बाद इन्हें सर्विस से टर्मिनेट किया गया। ये हालांकि अभी इन पे क्या कार्रवाई होगी, क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे पेशे को धोखा दिया। देखिए डॉक्टर जो होता है वो एक इंसान के लिए ऊपर वाले के बाद एक दूसरा सहारा होता है। अगर वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट भी गलत दे रहा है किसी देश के दुश्मन अनासिर को खुश करने के लिए या पैसों के लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना नासूर जो है, ये कितना गहरा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन जब से एलजी मनोज सिन्हा ने कारोबार संभाला है,
कई ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई है जो सरकारी नौकरियां तो कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो केएस ऑफिसर हों, कई ऐसे लोग जो, लेकिन जो उनका कामकाज है वो पाकिस्तान के लिए और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में खून खराबा चाहते हैं। उन पे जो एक्शन लिया गया है, ये जो है आज की जो कार्रवाई है, इन 2 डॉक्टर्स की जो सर्विसेज टर्मिनेट की गई है, उसी डायरेक्शन में एक काफी अहम कदम है। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपने सही कहा कि एक बिल्कुल अहम कदम है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। अगर 2 डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, ये मामला है मई 2009 का, और आज का भी अगर जो सिनेरियो है उसे देखा जाए, जिस तरीके से आतंकवादी हमले आज हो रहे हैं, चाहे वो डांगरी में हुआ या फिर पुंछ में हुआ, कहीं ना कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट की उसमें बात कही जा रही है। तो ये सिलसिला आज से ही नहीं बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है, जब लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से जो किसी तरीके से इन्फ्लुएंशियल है, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है। वो 2009 में भी देखी जा रही है, 2023 में भी देखी जा रही है। तो इससे निपटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए जैस्मिन, एक रिजॉल्व चाहिए पूरे जो, जैसे मैंने कहा, जो इकोसिस्टम को तहस नहस करने का, वो इकोसिस्टम जो पाकिस्तान के इशारों पे नाच रहा है, वो इकोसिस्टम जो कश्मीर में अलगाववाद की जो आग है उसे भड़का रहा है, उस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए इस तरह के स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। आप देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर प्रशासन इस तरह के स्टेप लेता है, उन लोगों की जो पाकिस्तान के कहने पे जम्मू कश्मीर में हालात खराब करते हैं, उन पे कार्रवाई करता है। तो आपने देखा एक जो सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्पेशली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, वो हमेशा सामने आते हैं, उनके बचाव में उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं कि आप एक्शन लेते हो। लेकिन ये जो एक्शन लिया जाता है जैस्मिन, ये एक्शन कोई आर्बिट्ररी एक्शन नहीं है कि आपने बस सोचा ये लोग इन्वॉल्व होंगे तो एक्शन लेंगे। आप देखिए, एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें काफी सीनियर लेवल के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, इवन डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस है। कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं लिया जाता है कि आज चलिए इसको सैक कर देते हैं, उसको सैक कर देते हैं। पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है उसे इस्टेब्लिश किया जाता है। किसी भी ऑफिसर, चाहे वो, अब हमने देखा पिछले कई महीनों में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी नौकरी से सैक किया गया, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बिटा कराटे की वाइफ थी उन्हें सैक किया गया। तो ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये आर्बिट्ररी डिसीजंस नहीं है, इन पे पूरी तरह से गहन विचार होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और सब जब उस टाइम जब सारे प्रूफ, सारे सबूत, सारे तथ्य ये एस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं, ये जो जिन पे ये इल्जाम लगा है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तभी जाके इतना बड़ा एक्शन उन पे लिया जाता है। देखिए, अभी जिन 2 डॉक्टर्स को सैक किया, देखिए लगभग 13-14 साल ये इंक्वायरी चली है, और कहीं ना कहीं ये पूरा सारा सिक्योरिटी एजेंसीज, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उन्होंने ये सबूत बिल्कुल इकट्ठे किए कि किस तरह से उन 2 लड़कियों नीलोफर और आसिया, जिनकी मौत जो है एक हादसे में हुई थी, उनकी मौत को यूज किया गया, रादर मिसयूज किया गया देश विरोधी गतिविधियों के लिए, ना सिर्फ सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए, लेकिन कश्मीर में साइकिल ऑफ वायलेंस, कश्मीर में हालात खराब करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 600 से ज्यादा इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अक्रॉस कश्मीर वैली रिपोर्ट किए गए, जिसमें 251 एफआईआर भी लगी हैं। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा मैसिव स्केल पे ये वायलेंस हुआ, 7 महीने तक ये वायलेंस चलता रहा। तो ये देखिए, एक छोटी साजिश नहीं थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान, आईएसआई और कश्मीर में बैठे हुए वो पाकिस्तान की कठपुतलियां शामिल थी, जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर के हालात जो हैं वो कभी सुधर पाएं। जी जैस्मिन। बिल्कुल, और तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन हुई, कार्रवाई हुई, और उसके बाद यहां पर यह निष्कासन की प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। आगे कानूनी कार्रवाई क्या इन दोनों डॉक्टर्स पर होगी, ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी हमें ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। सोढी जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, और खबरों का सिलसिला जारी।